तो ऐसे लोग जो इस कोविड-19 के समय में न ज्यादा शिक्षित है, एजुकेटेड है, न जिनके पास ज्यादा पैसे हैं और जिनका स्वास्थ्य बीच-बीच में खराब हो गया। तो ये है सामाजिक आधारभूत संरचना, एजुकेशन। ये कहीं न कहीं चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यहाँ पे फेल किया, जिसके कारण आज ये नौबत आई है। इंडियन एक्सप्रेस का मैंने एक खबर बताया था आपको कि छपा था उसमें कि जो सेकेंड कोरोना का वेव आया, इसमें जो कोरोना के लक्षण है, इसमें कोरोना का जो म्यूटेंट है, इसे नवंबर में ही पहचान लिया गया। बट पैसे न होने की कमी से रिसर्च को बंद कर दिया। यहां पे अब गलती किसकी है? आप अपने देश के वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को रिसर्च का पैसा बंद कर दे रहे हो और सामाजिक आधारभूत संरचना देने का वादा करते हो। देखिए, यहां से यहां से हम बात कर रहे थे शिक्षा स्वास्थ्य की, आधारभूत संरचना की। ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक आंकड़ा स्वास्थ्य का आपको आर्थिक सर्वेक्षण से निकालना हो, आपको स्वास्थ्य का, शिक्षा का, एजुकेशन का सब कुछ निकालना हो। अभी हाल में एक एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी, नई शिक्षा नीति सरकार ने लाया था, उस शिक्षा नीति पे आपको यहाँ पे बात करनी है। उस शिक्षा नीति को यहाँ पे आपको पुट करना होगा अपने नोट्स में, नई शिक्षा नीति जो आई है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं काफी ब्रॉड पढ़ने वाले हैं, काफी ज्यादा, मतलब 100% सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं। मैं सिलेबस को ही 100% आपको पढ़ा दूंगा, मेरी कोशिश यही है इस बार। अब देखिए 7 नंबर, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में हमारा क्या है? प्राथमिक में कृषि है, सेकेंडरी यानी द्वितीय में उद्योग है और तृतीय सेवा सेक्टर। जो सुधांशु बोला था सेवा, वही है होटल इंडस्ट्री वगैरह। यहाँ पे उद्योग है, यहाँ पे कृषि। आप मेरा यकीन मानिए, आप लास्ट 10 साल का क्वेश्चन देख लीजिए, ये लास्ट 10 साल का क्वेश्चन आपको बताएगा एक चीज कि इकोनॉमिक्स में अगर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेंस में, ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमिक्स में मेंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से 50% मेंस का क्वेश्चन सिर्फ प्राइमरी सेक्टर का, 50% क्वेश्चन सिर्फ प्राइमरी सेक्टर का मेंस का। तो आप पूरा इकोनॉमिक्स पे जितना फोकस कर रहे हैं, उतना ही फोकस आपको प्राइमरी सेक्टर पे करना होगा, कृषि पे करना। इसके लिए आपको 100% कृषि से रिलेटेड एक एक न्यूज को कवर करना होगा। आपका आंसर यहाँ पे बेस्ट होना चाहिए। यदि 8 क्वेश्चन पूछा है इसने यूपीएससी ने, तो आपसे 4 क्वेश्चन कृषि से रिलेटेड पूछे। इसी में बहुत कुछ है आगे, इसी में बहुत कुछ है आगे। कृषि में सिर्फ ये मत सोचिए कृषि खेती, अरे खेती बाड़ी तो है ही, जीने का आधार भी यही है। इसमें आपको सब कुछ पढ़ना होगा। जमींदारी प्रथा के बाद से कैसे कैसे भूमि को
इकट्ठा किया गया, कैसे लोगों को भूमि दिया गया, काश्तकारी अधिनियम क्या है, वो भूमि से रिलेटेड एक एक चीज को पढ़ना होगा। प्लस कृषि से रिलेटेड अभी एक बहस छिड़ी हुई थी एग्रीकल्चर बिल पे, धरना प्रदर्शन दिल्ली के लाल किला पे भी बहुत कुछ हुआ देश में। अभी कोई तो बातें नहीं कर रहे हैं उससे, अभी तो सारा बात कोविड पे चला गया। किसान आंदोलन, पंजाब हरियाणा के जाट खड़े हो गए, वहां पे एक वर्ड मिलेगा एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। अब वो क्या है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या है? यहाँ पे कृषि में जो सब्सिडी है, जो सब्सिडी हमने वहां देखा, यहाँ पे कृषि के सब्सिडी को देखेंगे बेहतर तरीके से, कहां पे कितना सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। पीडीएस प्रणाली वो भी देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे पीडीएस प्रणाली, जो जो योजनाएं आई हैं अभी तक कृषि से रिलेटेड योजना, सारी योजना का अध्ययन यहाँ पे करना पड़ेगा। किस किस फसल को एमएसपी दिया जा रहा है और वो फसल पे किस पे कितना एमएसपी है, कितना पर क्विंटल एमएसपी दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दिया कि आपका सामान कोई नहीं खरीदेगा तो फलना रेट देकर के मैं आपसे खरीद लूंगा, एक्स कीमत पे मैं खरीद लूंगा। ये तो हो गया एक चीज। अब सरकार ने फलों के लिए, सड़ने वाली चीजों के लिए कोई मिशन लाया है क्या? क्या सरकार ने पशुपालन पे कोई मिशन लाया? पशुपालन भी इसी में पढ़ना। पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन सब पढ़ना। उसके लिए कौन सी योजना है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट किस प्रकार इस सेक्टर को हैंडल कर रहा है, क्योंकि इसी सेक्टर में, ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है, इसे असंगठित सेक्टर बोलते हैं। असंगठित, अभी तक इनका इनकम का हमें कुछ सही तरीका नहीं पता चला, इनका इनकम क्या है। अब यहां पे पढ़ना होगा कृषि सेक्टर पे ऋण का बोझ, कर, टैक्स का बोझ। बार बार देखते हैं किसान ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। आखिर क्यों फांसी लगाया, उस पर इतना ऋण क्यों चढ़ गया? बड़े किसान, छोटे किसान, दो तरीके के किसान होते हैं। बड़ा किसान मलाई खा रहे हैं, छोटे किसान जान दे रहे हैं। आखिर क्यों छोटे किसानों के साथ ऐसा हो? दूसरी चीज, जोत का आकार, खेत का जोत का आकार पर व्यक्ति कितना है? क्या जोत का आकार घटा है या बढ़ा? कोई बता सकता है जोत का आकार आजादी के बाद से बढ़ा या घटा है? घटा है, घटा है। कैसे घटा है? पॉपुलेशन बढ़ा है, मतलब कैसे कमी घटा? कमी 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 खेत में, मतलब कम खेत है उसका बंटवारा करते ना, एक ही मतलब एक प्लांट को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना, जिससे करता है। जी आलोक, बिल्कुल सही, परफेक्ट। क्या हो रहा है, आजादी के समय पापा जी दो भाई थे किसी के, अब उनके दो दो बेटा, तो खेत के चार भाग हो गए। उनके दो दो बेटा, वो खेत के कई भाग हो गए। तो खेत का जोत का आकार क्या हो रहा है? घटते जाएगा। और जितना जोत का आकार घटेगा उतना ही हम वैज्ञानिक रूप से खेती उस पर नहीं कर पाएंगे। वैज्ञानिक रूप से खेती करने के लिए जोत का आकार बड़ा होना चाहिए। तो इसके ऊपर कौन सा कृषि आया? सहकारी कृषि। सहकारी कृषि है ना, इसके ऊपर और भी खेत कृषि आई है। अब एक नया पैटर्न चल गया कि किसानों को बीज वगैरह सब मिला कर दे देंगे, किसान मिलकर खेती करके हमको वो दे देंगे, किसान को हम पैसा दे देंगे। इसी के ऊपर कई योजना है। अगर आपका फसल खराब होता, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
ये सेक्टर बहुत बड़ा, 50% क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, 50% क्वेश्चन इस सेक्टर से पूछता है। और इस बार का तो यूपीएससी में हद ही कर दिया था, पीटी में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछने। कई स्टूडेंट का तो कहना यह था कि लगता है सर अब डीडी किसान देखना पड़ेगा बैठकर चैनल, तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। कोई जरूरत नहीं डीडी किसान देखने का, एक दो अच्छा मैगजीन है फॉलो करो ना भाई, सब कुछ दिया हुआ है। डीडी किसान देखोगे बहुत सारी चीज, फालतू चीज भी दिखाते रहता है, आपका वक्त जाया होगा, वक्त की आपकी बर्बादी होगी। तो सिंपल सा चीज है यहाँ पे। और सेकेंड सेक्टर में हम देखेंगे, एक चीज और डिफरेंस दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। वर्ल्ड में विकसित देश यहाँ पे आगे हैं, यहाँ पे विकसित देश उद्योग में आगे हैं, और इंडिया यहाँ पे आगे है, इंडिया यहाँ पे आगे। सेवा सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटैलिटी यानी सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर, उसमें आपका हॉस्पिटल भी आ जाएगा, होटल भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इस सेक्टर में इंडिया, इस सेक्टर दोनों के अलावा आगे। हम देखेंगे किस सेक्टर का कितना रोल है इसमें, कौन कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक क्लियर है, चीज जो बता रहा हूं क्लियर है कि क्या क्या कैसे पढ़ना है। अब यहाँ के बाद आप जब मैगजीन पढ़ोगे यहाँ से ही कल से, तो आप समझोगे कि मुझे मैगजीन में पढ़ना क्या है। एक माइंड मेकअप हो रहा होगा आपको कि मैगजीन जो दृष्टि मैगजीन आपको अच्छी मैगजीन है, काफी कुछ मिलता है सबके बारे में, जिस्ट मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, सब चीज पढ़ो पूरा डिटेल से, काफी बेहतरीन रहेगा वो सारी चीजें आपके लिए, सारी चीज आपके लिए बेहतरीन होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये 3 टॉपिक है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको। निवेश, गरीबी और बेरोजगारी, निवेश, गरीबी और बेरोजगारी। देखिए गरीबी जो है पीटी स्पेशलिस्ट है, बेरोजगारी क्या है मेंस, ये मेंस के लिए मेनली, लेकिन गरीबी में पीटी पीटी प्लस मेंस दोनों कर दीजिए। और इसको रखिए स्पेशली बेरोजगारी को मेंस के लिए। और यानी इन्वेस्ट, यानी पैसा लगाना, उसमें भी 2 टाइप के निवेश है, घरेलू निवेश और निवेश मॉडल एफपीआई, एफडीआई और एफपीआई। यहां से पीटी प्लस मेंस, पीटी प्लस मेंस क्वेश्चन बार बार यहां से पूछे, पीटी प्लस मेंस का यहाँ पे दोनों काफी रोल है। आपको समझ में आया ना कि पीटी में क्वेश्चन कहां से पूछेगा। हर चीज में दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, सिलेबस को 10 साल के क्वेश्चन को आप रीड कीजिए और आपको बहुत बेहतरीन रूप से समझ में आ जाएगा कि पीटी कहां से और मेंस कहां से। और नहीं आएगा तो मैं तो हूं बताने के लिए ना, मैं तो बता ही रहा हूं। अब देखिएगा जनसंख्या, पॉपुलेशन, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं 2011 का जनसंख्या का पूरा डिटेल लिख रहा हूं, और ये डिटेल काफी काम आएगा आपको मेंस में लिखने के लिए आंसर। तो यहाँ पे पीटी प्लस मेंस दोनों है, आपसे पीटी प्लस मेंस दोनों जगह से क्वेश्चन पूछ। योजना पीटी प्लस मेंस, आपको पता है हर साल योजना से क्वेश्चन पूछ रही है पीटी प्लस मेंस में। इन्हीं योजनाओं को
आप अच्छा से दिखा करके अपने मेंस को आंसर को काफी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO, इन तीन चीजों को काफी अच्छे से पढ़ना है। एप्स बना कब, कैसे बना, वर्ल्ड में प्रभाव क्या है, इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये देशों के साथ कैसे काम करते हैं, रिलेशन को कैसे बनाते हैं, और इसके साथ कई और भी चीजें हैं, संस्थाएं छोटी मोटी, वो हम देखेंगे। जैसे इकोनॉमिकली एक संस्था बना है जो आप देखते हैं विकासशील देशों के एक समूह है, जिसमें इंडिया है, ब्राजील है, चाइना है, रशिया है। बताइए कौन सा समूह है ये? साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स। सिंपल सा चीज है। ब्रिक्स 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 ब्रिक्स। मैंने सबका डिटेल दे दिया। ब्रिक्स ने भी, ब्रिक्स ने भी एक अपना बनाया है आर्थिक संगठन। उस संगठन के बारे में भी हम लिखेंगे। काफी कुछ चीजें आपको नहीं दिख रही हुई है, लेकिन सब टॉपिक में मिलेंगे, इन्हीं के सब टॉपिक में मिलेंगी चीजें। ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को यदि आप बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, यहां से रिलेटेड चीजें हमें पीटी के लिए स्पेशलिस्ट कर देना। इसको RBI, बैंक्स, ये पीटी स्पेशलिस्ट है। इनके डाटा काम आएंगे हमें मेंस में, इनके डेटा कहां काम आएंगे? मेंस में काम है। अब यहां के बाद बुक्स लिखिए, आपको बुक्स कौन से पढ़ने में, थोड़ा बुक्स लिखा दूंगा, कौन से बुक्स आपको चाहिए, आप बुक्स लिखिए। NCERT 11th 12th, NCERT की इकोनॉमिक्स की 11th 12th की बुक चाहिए। इलेवेंथ में जो है समष्टि है, समष्टि, और इसमें व्यष्टि है, इसमें व्यष्टि है, समष्टि है, व्यष्टि है। ये इसका मतलब होता है मैक्रो और इसका मतलब होता है माइक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स 11th में आपको पढ़ना है और 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। खैर मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसकी चीज को मैं आपको खुद कराऊंगा। मैं डायरेक्ट सिलेबस में एंट्री नहीं करूंगा, मैं पहले हर एक छोटे छोटे चीज को आपको पढ़ा लूंगा। 4-5 क्लास मुझे लगेगा, छोटी छोटी चीजों को मैं समझा दूंगा, बता दूंगा व्यवस्था के बारे में, तब मैं सिलेबस में एंट्री करूंगा। ओके, एक बुक का नाम लिखिए, रमेश सिंह। रमेश सिंह, रमेश सिंह की एक बुक आती है इकोनॉमिक्स की, ये हर साल आती है। ये बुक आपको कब खरीदना है? ये बुक आपको खरीदना है जब भी बजट आए। बजट आने के बाद ये हर साल बुक चेंज हो जाती है, नए एडिशन के साथ आती है, क्योंकि आंकड़ा बदल जाती है। बजट पेश होने के 1 महीने बाद ये बुक छपकर आ जाती है मार्केट में। तो अभी जो आप एडिशन खरीदिएगा वो न्यू एडिशन ही मिलेगा, अभी आप खरीद सकते हैं उसको। बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण, ये आपको देखना जरूरी है। बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण। एक बुक है आपका इंडिया एयर बुक, जो बताया था मैंने, इंडिया एयर बुक। ये बुक जारी करता है भारत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा।
मंत्रालय द्वारा। ये बुक आपको काफी सब्जेक्ट में काम आएगा, सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, कई सब्जेक्ट में वो बुक आपको काम आएगा। साल में एक बार ये आती है बुक। दूसरा चीज आपको चाहिए करेंट न्यूज, करेंट अफेयर्स बोल लें। करेंट अफेयर्स के लिए एक मैगजीन आपको लेना है, एक मैगजीन लेना है। जैसे दृष्टि लीजिए, मुझे अच्छा लगता दृष्टि। बाकी आप देख लीजिए, विजन है मार्केट में, क्रॉनिकल है मार्केट में, बट मुझे दृष्टि अच्छा लगता है। आप देख लीजिए आपको कौन सा लेना है। और लास्ट 10 ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर मार्केट में अवेलेबल होगा। मेंस का लास्ट 10 ईयर मेंस का क्वेश्चन पेपर, आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेना है। दृष्टि का अवेलेबल है एक मार्केट में, देख लीजिएगा, मिल जाए तो। अब इतना कीजिएगा, ये इनफ है। प्लस आप एक चीज देख लीजिएगा, इन सब को आपको रखना है। अब एक तरफ क्या रखना है, आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं, आपका क्लास का नोट्स, ये काफी है। मैं जो नोट्स पढ़ाऊंगा ना, इनफ पढ़ाऊंगा, बस उसको आप नए नए चीजों के साथ जोड़ लीजिएगा। एक बार 11th का एनसीईआरटी बुक को पढ़ लीजिए, 11th 12th का, काफी बेहतर हो जाएगी चीजें आपके पास। मैं तो पहले क्या करूंगा, मैं 4-5 क्लास में बेसिक ही बताऊंगा, एनसीईआरटी का बेसिक ही बताऊंगा, 4 से 5 क्लास। उस बेसिक को पार करने के बाद तब मैं मेन सब्जेक्ट में एंट्री करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इकोनॉमिक्स से क्या है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स से क्या होता है चेहरे पे जब समझ में नहीं आता है, हवाएं तोते उड़ने लगते हैं लोगों को। वो तोता नहीं उड़ेगा, मैं बेसिक्स पहले बता दूंगा, ठीक है। अब लिखिए प्लानिंग, पढ़ने का प्लानिंग लिखिए, कैसे पढ़ना आपको। प्लानिंग, पढ़ने का प्लानिंग क्या होगा आपका। ये लास्ट है, आज ज्यादा मैंने टाइम ले लिया आपका क्लास में, नेक्स्ट टाइम से इतना टाइम नहीं लूंगा। प्लानिंग लिखिए, बुक को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। 10 बुक मत पढ़िए, 10 बुक नहीं पढ़ना। आपने जो एक बुक लिया उसी बुक को बार बार पढ़िए। इससे क्या होगा, चीजें आपके माइंड में आएगी। 10 बुक पढ़ोगे, आपका चीज कंफ्यूजन में जाएगा। जब रिजल्ट करते हैं ना, 50 बुक नहीं पढ़ते हैं, कभी 50 बुक वो नहीं पढ़ते। वो क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को, एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं, और वो चीजें उनको क्या होती है, अच्छा लगने लगता है, आनंद मिलता है। फिर उसमें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप एक कोई बुक को 10 बार रीडिंग मारो ना, लगेगा वो बुक तो मैंने ही लिखा, ऐसा फील होगा। और आपने कभी किसी एक बुक को 10 बार रीडिंग मारा आज तक, ईमानदारी से बताइएगा, नहीं मारा होगा। एक बुक को आप 10 बार पढ़ लीजिए, लेकिन 10 बुक को आप मत पढ़िए। दूसरा चीज, रेगुलर रहिए पढ़ाई में, रेगुलर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई चीज है। ये नहीं कि आज 2 दिन ब्याह में चल गए सर, नहीं पढ़े, 3 दिन सर घूमने चल गए, सुधांशु कहीं और चला गया, नहीं पढ़े तो दिक्कत है। फिर तो ऐसे नहीं करना, रेगुलरिटी को बना के रखिए। तीसरा चीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना आपको, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। करंट अफेयर को टाइमली कंप्लीट करना है, करंट अफेयर्स को
टाइमली कंप्लीट करें और करंट अफेयर का एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। डिटेल तो आपके मैगजीन में है ही, एक शॉर्ट नोट्स करंट अफेयर का बनाएं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, इसका एक शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। और लास्ट, मार्केट में जो रूमर है, मार्केट में जो रूमर होता है, रूमर से आपको बचना है। जैसे आपका कोई फ्रेंड आके बोला, अरे भाई अभी एक नया बुक आया है मार्केट में, एक्स पर्सन ने एक नया बुक लिखा है इकोनॉमिक्स का, क्या धांसू बुक है, वो बुक पढ़ते के साथ यूपीएससी में इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सब रूमर पे मत जाइए, कुछ नहीं होने वाला वैसा। रमेश सिंह का जो बुक है यूपीएससी को देख के बना। और दूसरी चीज, कुछ जेपीएससी वाले होंगे बोलेंगे सर यूपीएससी यूपीएससी बोल रहे हैं, अरे भैया यूपीएससी आप पढ़ लोगे ना तो जेपीएससी क्या चीज है, बच्चा है बच्चा उसके सामने, ये सिलेबस पढ़ लो ना, जेपीएससी बच्चा लगेगा। ऐसे घुमा के कंधा पे लेकर के चल दोगे इकोनॉमिक्स को, इजीली क्वेश्चन आंसर का जवाब दोगे। पीटी प्लस मेंस, पीटी पढ़ा दूंगा तो कुछ ही क्वेश्चन बना पाओगे, सारे क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो मेन चीज आपको क्या है यहाँ पे, नोट्स प्लस एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर, ये तीन चीज, ये मेन है आपका VVN, यही आपको करना। नोट्स जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, एनसीईआरटी 11-12 और प्लस करंट अफेयर, आप पे डिपेंड करता है, आप 2 करंट अफेयर खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। विजन ले लो, कोई भी ले लो, बट एक दृष्टि को मत छोड़ना। दृष्टि हिंदी वालों के लिए रामबाण का काम करती है, हिंदी वालों के लिए रामबाण का काम करती है। अब देखो, ये है आपका सिलेबस, मैंने कोशिश किया सिलेबस की बारीकी आपको बता दूं। यहाँ पे अब जिसको समस्या है, हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए, इस बार डिस्कनेक्ट होगा तो जुड़िएगा मत, ठीक है, इस बार डिस्कनेक्ट होगा जुड़िएगा मत, आपका छुट्टी हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बोलिए। चलिए, किसी को कोई प्रश्न नहीं है, चीजें भैया समझ, ओल्ड एनसीईआरटी लेना है या न्यू लेना है? बिल्कुल ओल्ड मत लीजिएगा, इकोनॉमिक्स है, सारे आंकड़े ओल्ड मिलेंगे, फंस जाइएगा, इसलिए जी मैंने जी यहाँ पे ओल्ड नहीं लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे आंकड़े चाहिए, नए आंकड़े चाहिए ना, तो अभी का चाहिए, इकोनॉमिक्स में जी ओल्ड मत लीजिएगा, ठीक है। जी, थैंक यू भैया। अभी तो मैगजीन मिल नहीं रहा सर, अवेलेबल कैसे होएगा अभी? अवेलेबल अब तो हम कैसे बताएं, जब मार्केट में आएगा तब लीजिएगा, अभी पुराने मैगजीन है उनको देखिए, या डेली का करंट अफेयर जो दृष्टि अपने साइट पे डालती है, डेली का भी लिख लीजिए, आप ये तो कर सकते हैं, नेट है ना मोबाइल में, दृष्टि के साइट पे डेली का करंट अफेयर अवेलेबल है, उसको आप लिखते जाइए डेली का। अगर नहीं मैगजीन आएगा तो क्या कीजिए, देखिए क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा नहीं आएगा तो 1 महीना नहीं आएगा, 1 महीने बाद तो फिर आएगा ही ना। देखिए ये है आपका सिलेबस, और वेडनेसडे को हम शुरू करेंगे इसका परिभाषा और उद्देश्य, वेडनेसडे नहीं सॉरी, परिभाषा और उद्देश्य बताएंगे, और लेकिन साथ में मेन में नहीं घुसेंगे, हम छोटी छोटी बारीकियां, समष्टि, व्यष्टि, अर्थव्यवस्था के प्रकार, एलपीजी मॉडल, ये सब पहले हम पढ़ा लेंगे, उदारीकरण, ये सारी चीजें पढ़ा लेंगे, तब हम जाकर के इन करेंगे इससे। इससे क्या होगा कि आप छोटी छोटी चीजों को जानिएगा, एक आपको काफी आसान लगेगा, बात कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक आज का सेशन यहाँ पे समाप्त किया जाए।
मैं भी काफी ज्यादा बोला हूँ, बोल ही रहा हूँ आज लगभग 1 बजे से। तो ठीक है, आज के लिए कोई समस्या हो तो फिर बोलिएगा हमसे, ठीक है? चलिए बाय बाय सभी को मेरी तरफ से। ओके बाय बाय। Thank you.